हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के द्वितीय सर्ग की कथा करेंगे। महाराज दशरथ अपने राजसभा में सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके समक्ष नगर के जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, सेनापति हैं, समाज के प्रमुख लोग हैं और अयोध्या और कौशल राज के आसपास के जितने जनपद और महाजनपद और छोटे बड़े राज्य हैं, उनके नरेश, सामंत और राजा महाराज दशरथ के सम्मुख बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ ने निमंत्रण देकर उन सबको बुलवाया हुआ है। महाराज दशरथ कहते हैं, सभी राजाओं नरेशों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सज्जनों, मेरे पूर्वज इक्ष्वाक वंशीय कुल में जो मेरे पूर्वज अब तक हुए हैं, उन सब ने भरपूर अपनी क्षमता से अपनी पूरी क्षमता से राज्य के प्रजा के हितों का और उनके सुख का ध्यान करते हुए उनकी सेवा की है। जितना बन पड़ा है उन्होंने भरपूर सेवा की है। अपने पूर्वजों के उसी परिपाटी का पालन करते हुए मैंने भी सहस्त्रों वर्ष की आयु तक, हजारों वर्ष की आयु तक मैंने अपने प्रजा की सेवा की है। अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने जितना बन पड़ा है उतना अपने प्रजा की सेवा की है। आज मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलवाया है कि आप लोगों के समक्ष मैं प्रजा को भी अपने राज्य के इस सेवा में कल्याण का भागीदार बनाना चाहता हूं। आज मेरे मन में एक विचार आया है कि अब मैं अपनी अवस्था को देखते हुए, मेरी हजारों वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, अब मैं अपनी अवस्था को देखते हुए मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों की मैं जो राय है, विचार है, उसको मैं जानना चाहता हूं। महाराज दशरथ कहते हैं कि मेरा यह विचार हो सकता है कि एक पक्षी हो, लेकिन जो मध्यस्थ पुरुष होते हैं वह दोनों पक्ष को ध्यान में रख करके अपनी राय रखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। उस राजसभा से जितना जन समुदाय और जनप्रतिनिधि उसमें एकत्रित हुए थे, सबके बहुत जोर के हर्ष ध्वनि की आवाज आती है। सब लोग प्रसन्न मुद्रा में इस महाराज दशरथ के इस विचार को सुनकर के कि राम का राज्याभिषेक किया जाएगा, यह विचार सुन करके वह इतना जोरों की हर्ष ध्वनि करते हैं कि आसपास का वातावरण और पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। महाराज दशरथ के इस विचार रखने के पश्चात सभी जो ब्राह्मण और सामंत और नरेश, राजा और सेनापति और नगर के प्रमुख लोग उस राजसभा में बैठे हैं, वह सब लोग आपस में वार्तालाप करने लग जाते हैं। सभी लोगों ने आपस में वार्ता करने के पश्चात एक स्वर से महाराज दशरथ के तरफ मुख करके और कहना प्रारंभ किए कि हे महाराज, आपने जो विचार किया है बहुत उचित विचार किया है, क्योंकि आपकी आयु भी हजारों वर्ष की हो चुकी है और अब आप बूढ़े हो गए हैं और श्री राम जैसा सद्गुण वाला व्यक्ति, श्री राम को अगर जिसको सभी प्रजा चाहती है, अपने प्राणों से प्रिय, सभी प्रजा के लिए वो प्राणों से प्रिय हैं, ऐसे श्री राम को अगर आप जो राजपद देते हैं तो इस राज्य के प्रजा का यह सौभाग्य होगा। महाराज दशरथ इतना सुनने के पश्चात उसको अनसुना सा जाहिर करते हुए, अनसुना सा
दिखते हुए वह एक सभी लोगों के सामने एक प्रश्न रखते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे राजाओं, हे सामंतों, हे नरेशों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि मैंने तो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ प्रजा की सेवा की है, तो अगर मेरे स्थान पर श्री राम को का राज्याभिषेक कर दिया जाए, मेरे स्थान पर श्री राम का राज्याभिषेक क्यों कर दिया जाए? मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं, मुझे इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए कि मेरे स्थान पर श्री राम का राज्याभिषेक क्यों किया जाए। सभी लोग आपस में वार्ता करने के पश्चात महाराज दशरथ से कहते हैं कि हे महाराज, श्री राम जो है इंद्र के समान सद्गुणों से भरपूर हैं, और इतना ही नहीं, उनके अंदर जो गुण है वो साक्षात भगवान विष्णु वाले गुण हैं। जो श्री राम है वो अत्यंत ही लोगों पर प्रभाव डालने वाले व्यक्ति हैं। श्री राम सबके मन के हृदय की बात जानने वाले हैं। श्री राम सबको अपने मुस्कान से अपनी वार्तालाप करके सबका मन मोह लेते हैं। श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। श्री राम ने प्रजा के सब दुख सुख का जो कारण जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। चाहे किसी भी गांव या नगर पे जब कोई संकट आता है तो श्री राम लक्ष्मण को लेकर के वहां तुरंत पहुंच जाते हैं और उस संकट का निवारण करते हैं, और उस गांव नगर और हमारे अयोध्या पुरवासियों और अन्य राज्य के अन्य पुरवासियों का वह कुशल क्षेम सदैव पूछते रहते हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं। वह सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं, सदैव ब्राह्मणों से ये पूछते रहते हैं कि हे ब्राह्मण, क्या आपके शिष्य आपकी सेवा करते हैं? वह सदैव क्षत्रियों से पूछते हैं कि क्या आपके जो अधीनस्थ सेवक हैं वह कवच और कुंडल से भरपूर हैं कि नहीं, और वह कवच से सुरक्षित हैं कि नहीं, और कवच से सुरक्षित होकर के आपकी सेवा करते हैं या नहीं। ठीक उसी प्रकार से वह अन्य प्रजा के जो लोग हैं सबके सुख दुख का ध्यान रखते हैं और सदैव आगे बढ़ करके वो सबका कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। हे महाराज, हमारे इस राज्य की जो प्रजा है वह सदैव यह चाहती है कि श्री राम को युवराज पद देना चाहिए। इतना नहीं महाराज, आपको यह जानना चाहिए कि हमारे जो राज्य में, हमारे नगर में जो वृद्ध महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, ऐसी स्त्रियां भी सुबह शाम पूजा के समय वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम को राजा बनाया जाए, श्री राम को युवराज बनाया जाए। अतः हे महाराज, यदि आप श्री राम को युवराज पद पे अभिषेक करते हैं तो आप प्रजा के मन की बात को पूरा करते हैं और प्रजा के मन में जो इच्छा है उसको आप पूर्ण करेंगे। अतः हे महाराज, आप कृपा करिए, कृपा करके प्रजा के मन की इच्छा को पूरा कीजिए और श्री राम को आप युवराज पद पे अभिषेक कीजिए। श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, साक्षात विष्णु के तरह से वह सभी प्रजा का पालन करने वाले हैं। और हे महाराज, यह आपका सौभाग्य है कि मरीच के पुत्र कश्यप हुए, ठीक उसी प्रकार से आपके पुत्र श्री राम हुए हैं। आप मरीच के तरह से आप सौभाग्यशाली हैं। और हम प्रजागण, हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इंद्र के समान, हमें विष्णु के समान एक राजा मिलेगा जो सबका पालन करेगा, जो सबके हृदय की बात को जानने वाला होगा। और हे महाराज, आपको जानना चाहिए कि देवता, असुर, नाग, किन्नर, यक्ष के साथ साथ ऋषि महर्षि भी सदैव
श्री राम के गुणों से प्रभावित हैं और वह भी चाहते हैं कि श्री राम को युवराज पद पे अभिषेक कर दिया जाए। यदि आप इस कार्य को करते हैं तो आप सबके मन की इच्छा पूरी करने की कृपा करेंगे। अयोध्या कांड का द्वितीय सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम तृतीय सर्ग का पाठ करेंगे, तृतीय सर्ग की कथा करेंगे।